हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज लेसन 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, हमारा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन कौन से रूप हैं, स्पष्ट करिए। भाषा विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने में प्रयोग लाया जाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कहना व सुनना। भाषा में ध्वनियाँ सार्थक होती हैं तथा समाज में इन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप हैं। 1 उच्चरित या मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 उच्चरित या मौखिक भाषा, यह भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा की आधारभूत इकाई मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि है। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। मानव ने सर्वप्रथम भाषा का मौखिक रूप करना सीखा। 2 लिखित भाषा, मन के भावों तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? देश के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? विभिन्न भाषाओं की लिपियों के नाम बताइए। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इसकी ध्वनियाँ सार्थक होती हैं। भाषा गुजराती, इसको गुजराती लिपि में लिखते हैं। पंजाबी गुरमुखी लिपि, उर्दू फारसी या अरबी लिपि में, असमिया असमी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं को समझाइए। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। 1 पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं हैं। 2 पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली आदि हैं। 3 बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और मगही इस वर्ग की प्रमुख उपभाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांगड़ी राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं हैं। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी उपभाषाएं इस वर्ग में आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने अंग हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूपेण प्रयोग करने की विधि बताने वाली नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। भाषा के सर्वमान्य और शुद्ध रूप को ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है। व्याकरण के निम्नलिखित 4 प्रमुख अंग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 पद विचार, 4 वाक्य विचार। बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।